वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 326 और 326 पेज के ऊपर 70 नंबर का शीर्षक है। तो क्या है? न्याय वैशेषिक मत में ज्ञान की उत्पादक सामग्री ते बाह्य सामग्री ते प्रमात्व अप्रमात्व की उत्पत्ति। ठीक, अर्थात परत प्रामाण्यवाद, परतः अप्रामाण्यवाद। ठीक, तो प्रामाण्य का विचार चल रहा है और जिस प्रमात्व का, प्रमात्व ही प्रामाण्य है, तो जिस प्रमात्व का विचार हम लोगों को करना है वो प्रमात्व, उसका स्वरूप क्या है, इस बात का विवेचन कल हुआ था इसके ऊपर के शीर्षक में। बराबर। अब वो जो प्रमात्व अर्थात प्रामाण्य है वह वेदांत मत में तो स्वतः है, स्वतः प्रामाण्यवाद जिसको बोलते हैं। अर्थात ज्ञान की उत्पादक जो सामग्री है उसी से प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है वेदांत मत में। किंतु न्याय वैशेषिक के मत में जिस सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है उस सामग्री से प्रमात्व अर्थात प्रामाण्य उत्पन्न नहीं होता है। तो किससे उत्पन्न होता है? तो ज्ञान ग्राहक सामग्री से, जो अन्य सामग्री है, बाह्य सामग्री, उससे परमात्मा की उत्पत्ति होती है। इसलिए न्याय वैशेषिक के मत में उस प्रामाण्यवाद को कहते परत प्रामाण्यवाद। परत प्रामाण्यवाद मतलब ज्ञान ग्राहक, ज्ञान उत्पादक सामग्री से बाह्य सामग्री से प्रामाण्य की उत्पत्ति। और अप्रामाण्य भी परत है न्याय वैशेषिक मत में। बराबर। वेदांत मत में अलग चीज है। पहले आप न्याय वैशेषिक के मत में कैसी रीति है वो समझ लेंगे। तो वही शीर्षक दिया, न्याय वैशेषिक मत में न्याय शास्त्रकार, वैशेषिक शास्त्रकार, इनके मत में ज्ञान की उत्पादक सामग्री थे बाह्य सामग्री थे, मतलब ज्ञान जिस सामग्री से उत्पन्न होता है उस सामग्री से भिन्न सामग्री, जिसको बाह्य सामग्री शब्द से बोलेंगे, उससे परमात्मा की और अप्रमात्मा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसी मत को एक शब्द में बोलना हो तो कह दिया है नीचे, परतः प्रामाण्यवाद और परतः अप्रामाण्यवाद। ठीक है, चलिए फिर एक एक बात का विस्तार करेंगे। ज्ञान की उत्पादक सामग्री कौन, उससे बाह्य कौन सामग्री है जिससे प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, वो सब चीज को बता रहे। अब न्याय शास्त्र के मत में ज्ञान की उत्पादक सामग्री ते परमात्मा की उत्पत्ति होवे नहीं। अर्थात ज्ञान जिस सामग्री से उत्पन्न होता है उस सामग्री से परमात्मा उत्पन्न होता नहीं, उससे भिन्न सामग्री से परमात्मा उत्पन्न होता है। वो भिन्न सामग्री कौन है, सबका विवेचन यहाँ हो रहा है। पुनः देखिए, न्याय शास्त्र के मत में ज्ञान की उत्पादक सामग्री थे परमात्मा की उत्पत्ति होवे नहीं। लग गया? और ज्ञान की ज्ञापक सामग्री से परमात्मा का ज्ञान होवे नहीं। बराबर। ज्ञान की ज्ञापक सामग्री, ज्ञापक शब्द का अर्थ लिखिए प्रकाशक, ज्ञान को प्रकाशित करने वाली जो सामग्री, उससे परमात्मा का ज्ञान होवे नहीं। लग गया? ध्यान दीजिए, परमात्मा अलग चीज है, परमात्मा का ज्ञान अलग चीज है। जैसे उदाहरण, घट अलग है, मिट्टी से बना हुआ है घट जिसमें पानी रख सकते हैं। बराबर है कि नहीं? और घट का ज्ञान अलग है, वो अंतःकरण वृत्ति रूप है वेदांत मत में, और उससे घट का प्रकाशन होता है। तो घट विषय है, ज्ञान विषयी है। अंतर है कि नहीं?
उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रमात्व और प्रमात्व का ज्ञान, दो चीज। तो प्रमात्व की उत्पत्ति भी बाह्य सामग्री से है, बराबर। पंक्ति पुनः देखिए, होवे ज्ञान, हाँ, न्याय शास्त्र के मत में ज्ञान की उत्पादक सामग्री, उस सामग्री से सामग्रीते प्रमात्व की उत्पत्ति होवे नहीं। तो प्रमात्व की उत्पत्ति ज्ञान की उत्पादक सामग्री से नहीं होती है, अन्य सामग्री से होती है, परत प्रामाण्यवाद। अच्छा बोलेंगे ठीक है, ज्ञान जिस सामग्री से उत्पन्न होता है उस सामग्री से भिन्न जो सामग्री, उससे परमात्मा की उत्पत्ति हो रही है, बराबर। किंतु परमात्मा का ज्ञान किससे उत्पन्न होता है बताओ? परमात्मा नहीं, परमात्मा का ज्ञान, बराबर है कि नहीं? तो जैसे घट का ज्ञान, बराबर है कि नहीं? घट का ज्ञान, उस ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाली, प्रकाशित करने वाला और कोई क्या होता है? ज्ञान, जिसको बोलते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान। दो ज्ञान होता है, व्यवसाय ज्ञान, अनुव्यवसाय ज्ञान। जैसे अयम घट, यह ज्ञान व्यवसाय ज्ञान है, और घट ज्ञानवान अहम, यह हुआ अनुव्यवसाय। तो अनुव्यवसाय से प्रकाशित होता है व्यवसाय ज्ञान। व्यवसाय ज्ञान का प्रकाशक है कौन? अनुव्यवसाय ज्ञान, बराबर है कि नहीं? तब पुनः देखिए पंक्ति, न्याय शास्त्र के मत में ज्ञान की उत्पाद सामग्री थे परमात्मा की उत्पत्ति होवे नहीं। और एक बात तो यह हो गई, और ज्ञान की ज्ञापक सामग्री से, अर्थात ज्ञान को प्रकाशित करने वाली जो सामग्री, कौन? अनुव्यवसाय ज्ञान और अन्य सामग्री जिससे ज्ञान प्रकाशित होता है, उस सामग्री से भी परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, भिन्न सामग्री से होता है परमात्मा का ज्ञान। तो परमात्मा की उत्पत्ति भी ज्ञान की उत्पादक सामग्री से बाह्य सामग्री, और परमात्मा ज्ञान का प्रकाशन भी ज्ञान को प्रकाशित करने वाली जो सामग्री, उससे नहीं, उससे भिन्न। बात समझ में आ रही है? वही, और ज्ञान की ज्ञापक सामग्री से परमात्मा का ज्ञान होवे नहीं। याकू परत प्रामाण्यवाद कहे, इस मत को क्या कहते हैं? परत प्रामाण्यवाद, अन्य सामग्री से, ठीक है। या प्रसंग में परमात्मा का नाम प्रामाण्य है। परमात्मा मतलब क्या? प्रामाण्य। प्रामाण्य कोई अलग चीज, परमात्मा कोई अलग चीज, ये बात नहीं है, बराबर है। या प्रसंग में परमात्मा का नाम प्रामाण्य है, लग गया। आगे परत कहिए अन्यते, परत मतलब अन्य से, परत कहिए अन्यते, प्रामाण्य की उत्पत्ति हो गई। अन्य से क्या होती है? प्रामाण्य की उत्पत्ति, प्रामाण्य की उत्पत्ति हो गया है, बराबर। अन्यते ही प्रामाण्य का ज्ञान हो गए, प्रामाण्य की उत्पत्ति भी अन्य से, और प्रामाण्य का ज्ञान भी अन्य से। अन्यते ही प्रामाण्य का ज्ञान हो गया, लग गया। ज्ञान की सामग्री ते भिन्न सामग्री पर शब्द का अर्थ है। बोलेंगे भाई परत परत पर सामग्री, अन्य सामग्री क्या है? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ज्ञान की सामग्री थे, ज्ञान की जो सामग्री है उस सामग्री से भिन्न जो सामग्री, उसको कहते हैं क्या? पर। यहाँ पर शब्द का अर्थ, और ऐसी पर सामग्री से उत्पन्न होता है प्रामाण्य, पर सामग्री से उत्पन्न होता है प्रामाण्य का ज्ञान। अतः इस मत को कह दिया क्या? परतः प्रामाण्यवाद हो गया। देखो भाई, अन्यति प्रामाण्य का ज्ञान हो गए, लगे इतना। ज्ञान की सामग्री ते भिन्न सामग्री पर शब्द का अर्थ है। याते यह निष्कर्ष हुआ क्या जी? ज्ञान की सामग्री ते परमात्मा की सामग्री भिन्न है। ज्ञान की उत्पादक सामग्री अलग है, और परमात्मा को उत्पन्न करने वाली सामग्री अलग है। ज्ञान की सामग्री ते परमात्मा की सामग्री भिन्न है, बराबर। आगे, ज्ञान की उत्पत्ति की सामग्री तो इंद्रिय अनुमान आदि पूर्वक ही है। तो बोलेंगे ज्ञान की उत्पादक सामग्री कौन है? वो तो बताओ पहले।
तब पता चलेगा कि अमुक अमुक ज्ञान की सामग्री है, फिर उससे भिन्न दूसरी कोई सामग्री है, वो अलग अलग है, उससे प्रामाण्य उत्पन्न होता है, ये बात में समझ में आएगा। ठीक, तो ज्ञान की उत्पाद सामग्री कौन? तो उत्तर दे रहे उसका भी विचार बहुत हो चुका है, कहा पीछे, तो भी थोड़े में बता रहे। ज्ञान की उत्पत्ति की सामग्री तो कौन? इंद्रिय अनुमान आदि पूर्वक ही। इंद्रिय से ज्ञान उत्पन्न होता है, अनुमान से ज्ञान उत्पन्न होता है, अनुमिति ज्ञान, अनुमान आदि पूर्वक ही। तासे परमात्मा की उत्पत्ति होवे तो सकल ज्ञान प्रमा हुए चाहिए, है कि नहीं? उस ज्ञान की उत्पादक सामग्री से यदि परमात्मा उत्पन्न हो जाए तो सभी ज्ञान क्या होने चाहिए? प्रमा। क्योंकि हर एक ज्ञान किसी न किसी सामग्री से तो उत्पन्न होता ही, तो सभी ज्ञान प्रमा होनी चाहिए, तो भ्रम ज्ञान का लोप हो जाएगा। फिर तासे परमात्मा की उत्पत्ति होवे तो सकल ज्ञान प्रमा हुए चाहिए। अप्रमा ज्ञान का लोप होवेगा, फिर अप्रमा ज्ञान कोई बचेगा ही नहीं, अप्रमा ज्ञान का लोप होवेगा। याते ज्ञान की उत्पत्ति की सामग्री से अधिक सामग्री से परमात्मा की उत्पत्ति होवे, इसलिए नियम कर दिया नैयायिकों ने कि ज्ञान की उत्पत्ति की तो सामग्री, जिस सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है उस सामग्री से परमात्मा की उत्पत्ति नहीं, उससे भिन्न सामग्री से, और नदी की। या तो ज्ञान की उत्पत्ति की सामग्री से अधिक सामग्री से परमात्मा की उत्पत्ति होवे। लगा इतना? जहां अधिक सामग्री नहीं है ता ज्ञान में परमात्मा धर्म होवे नहीं। अधिक सामग्री रहेगी तभी ज्ञान में परमात्मा धर्म उत्पन्न होगा, ये ज्ञान प्रमा है करके, यथार्थ है करके। बात समझ में आएगी? और यदि अधिक सामग्री नहीं है तो ज्ञान में क्या नहीं उत्पन्न होगा? परमात्मा उत्पन्न नहीं होगा। जहाँ अधिक सामग्री नहीं है ता ज्ञान में परमात्मा धर्म होवे नहीं। हो गया इतना? याते भ्रम ज्ञान का लोप नहीं, क्योंकि भ्रम ज्ञान जहाँ होता है वहाँ पर उस ज्ञान की ग्राहक जो सामग्री उससे अधिक सामग्री नहीं है, अतः परमात्मा उत्पन्न नहीं हो रहा है। याते भ्रम ज्ञान का लोप नहीं, सो अधिक सामग्री गुण है। अधिक सामग्री क्या है? गुण है। तो ज्ञान की उत्पादक सामग्री इंद्रिय अनुमान आदि, उससे अधिक सामग्री गुण, यदि वो गुण रहते तो ज्ञान में परमात्मा धर्म उत्पन्न होता है। बोले कि वो गुण कौन है अधिक, वो बताओ तो बताएंगे। और वे गुण यदि नहीं है, अधिक सामग्री नहीं है, तो ज्ञान में फिर परमात्मा धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? जहाँ गुण सहित मिल गया ना जी, गुण सहित इंद्रिय अनुमान आदि करते ज्ञान होवे ता प्रमा होवे। गुण में भी है और इंद्रिय अनुमान आदि ज्ञान की उत्पादक सामग्री भी है, तब तो वह क्या उत्पन्न होता है? परमात्मा। सो अधिक सामग्री गुण है, इतना लगा ना? जहाँ गुण सहित इंद्रिय अनुमान आदि करते ज्ञान होवे ता प्रमा होवे है, बराबर। और गुण रहित इंद्रिय अनुमान आदि करते ज्ञान होवे है, गुण नहीं है, इंद्रिय अनुमान अधिक है, ज्ञान उत्पन्न होगा, किंतु उस ज्ञान में परमात्मा उत्पन्न नहीं होगा। गुण रहित इंद्रिय अनुमान आदि करते ज्ञान होवे है, प्रमा नहीं। लगा इतना? प्रत्यक्ष प्रमा की उत्पत्ति में विषय के अधिक देश में इंद्रिय का संयोग गुण है। अब गुण बता रहे, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, हुआ, उसमें परमात्मा उत्पन्न होगा, किससे? गुण से। वह गुण कौन? विषय से अधिक देश के साथ इंद्रिय का संयोग, वही गुण। पंक्ति देखिए, प्रत्यक्ष प्रमा की उत्पत्ति में मिलेगा विषय के अधिक देश में इंद्रिय का क्या चाहिए? संयोग गुण। जैसे सामने घट रखा है ना, केवल घट तक ही इंद्रिय गया, घट के अगल बगल इंद्रिय का संयोग, आगे अधिक देश में इंद्रिय का संयोग नहीं हुआ, तब कदाचित घट यह ज्ञान तो उत्पन्न होगा, किंतु उसमें परमात्मा उत्पन्न नहीं। और घट को छोड़कर जो अधिक देश है बाहर का,
उसके साथ यदि इंद्रिय का संयोग रहेगा तो आदिक देश के साथ संयोग रूप जो गुण, उससे अयम घट इस ज्ञान में प्रमात्व की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। प्रत्यक्ष प्रमा की उत्पत्ति में विषय के अधिक देश में इंद्रिय का संयोग गुण है। ये प्रत्यक्ष के बारे में बताया। अब अनुमिति के लिए कह रहे साध्य के व्याप्य हेतु का साध्यवत पक्ष में ज्ञान अनुमिति प्रमा की उत्पत्ति में गुण है। बराबर, ठीक। साध्य के व्याप्य, साध्य वन्य, उसका व्याप्य हेतु धूम, उस धूम का साध्यवत पक्ष में, जिस पक्ष में साध्य है उस पक्ष में उस धूम का ज्ञान होना, साध्य का व्याप्य के रूप में, वो हो गया अधिक गुण, ज्ञान रूप गुण। उससे उत्पन्न होगा अनुमिति में क्या? प्रमा। साध्य के व्याप्य हेतु का साध्यवत पक्ष में ज्ञान अनुमिति प्रमा की उत्पत्ति में गुण है। लग गया। जहां व्यभिचारी हेतु का पक्ष में ज्ञान होवे, बराबर है कि नहीं? हेतु कैसा है? व्यभिचारी है, और उसका पक्ष में क्या हो रहा है? ज्ञान। ता अनुमिति ज्ञान की सामग्री पक्ष में हेतु का ज्ञान तो है, परंतु व्याप्य हेतु का ज्ञान रूप गुण नहीं है, अतः परमात्मा उत्पन्न नहीं होगा। उदाहरण समझते हैं, जैसे व्यभिचारी हेतु है। उदाहरण पर्वत, वन्यमान, हेतु क्या देंगे? वन्यत्वाद भी, उसको भी दे सकते हैं, क्यों? लीजिए द्रव्यत्वाद। पर्वत वन्यमान द्रव्य, पक्ष पर्वत, साध्य वन्य, साध्य वन्य, वन्यमान, मान छोड़ दिया, वन्य, हेतु द्रव्य। पर्वत में द्रव्यत्व है कि नहीं? पक्ष में हेतु है ना, बराबर है कि नहीं? किंतु यह व्यभिचारी हेतु है द्रव्यत्व, क्योंकि साध्य अभाव के अधिकरण में भी रहता है। कौन? द्रव्यत्व। साध्य वन्य, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभावाधिकरण वन्याभावाधिकरण, वन्याभाव का अधिकरण कौन? जल रूप। वहां पर द्रव्यत्व है कि नहीं? आदित्य देश में रह गया, व्यभिचारी हेतु है। पंक्ति देखिए, जहां व्यभिचारी हेतु का, व्यभिचारी हेतु लिया यहाँ पर द्रव्यत्व, उसका पक्ष में पर्वत में ज्ञान होवे, ता अनुमिति ज्ञान की सामग्री। अनुमिति ज्ञान की सामग्री क्या है? पक्ष में हेतु का ज्ञान, वो तो है। पक्ष पर्वत में द्रव्यत्व हेतु का ज्ञान तो है कि नहीं? किंतु परमात्मा ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अधिक गुण नहीं है। वो कौन नहीं है अधिक गुण? वो दे रहे। तो अनुमिति ज्ञान की सामग्री पक्ष में हेतु का ज्ञान तो है, लग गया, परंतु व्याप्य हेतु का ज्ञान रूप गुण नहीं है। बराबर, व्याप्य हेतु का ज्ञान है क्या? द्रव्यत्व हेतु का ज्ञान है, किंतु वह द्रव्यत्व रूप हेतु वन्य का, साध्य का व्याप्य है क्या? व्याप्य रूप से ज्ञान नहीं है ना, है कि नहीं? व्याप्य हेतु का साध्य वाले पक्ष में क्या चाहिए? ज्ञान, वो अधिक गुण है, तभी परमात्मा क्या होता है? उत्पन्न होता है। परंतु व्याप्य हेतु का ज्ञान रूप गुण नहीं, याते अनुमिति प्रमा होवे नहीं, इसलिए अनुमिति ज्ञान तो उत्पन्न होगा, किंतु वो प्रमा नहीं, भ्रम रूप रहेगा। अनुमिति प्रमा होवे नहीं, इस रीति से ज्ञान वृत्ति परमात्मा धर्म की, बराबर, ज्ञान वृत्ति मतलब ज्ञान में रहने वाला धर्म कौन? परमात्मा। ज्ञान वृत्ति परमात्मा धर्म की उत्पत्ति में, ठीक है ना, ज्ञान की जनक सामग्री के अन्य गुण की अपेक्षा होने थे। ज्ञान की उत्पादक सामग्री, उससे अन्य गुण की क्या है? अपेक्षा होने थे, अपेक्षा है, इसलिए परत प्रामाण्य की उत्पत्ति हो गया, इसलिए प्रामाण्य उत्पन्न होगा। कैसे? परत। बात समझ में आ रही है? आगे चलिए। प्रमात्व की नाई ज्ञान वृत्ति अप्रमात्व की भी, जैसे प्रमात्व उत्पन्न होता है परत, उस प्रकार किसी किसी ज्ञान में अप्रमात्व उत्पन्न होता है, वो भी परत होता है। नहीं, यही को क्या प्रमात्व की नाई
ज्ञान वृत्ति, ज्ञान में रहने वाला, ब्रह्म ज्ञान में रहने वाला कौन? अप्रमात्व। अप्रमात्व की भी परत उत्पत्ति हो गए लग गया। कैसे? उसको समझा रहे काहे थे। ब्रह्म ज्ञान दोषजन्य हो गए है, यह वार्ता प्रसिद्ध है। जो भी ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है वो कैसे होता है? दोषजन्य होता है, यह वार्ता प्रसिद्ध है। और प्रमाद ज्ञान में दोष हेतु नहीं। प्रमाद ज्ञान के लिए कारण दोष है क्या? नहीं है ना। तो प्रमाद ज्ञान में दोष हेतु नहीं। याते ज्ञान की सामग्री से दोष क्या है? बाह्य है। ज्ञान की सामग्री से, सामग्री जो है उससे बाह्य है कौन? दोष। ज्ञान की सामग्री से दोष बाह्य है, सो दोष अनंत प्रकार का है, उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं। बहुत दोष हो सकते हैं, प्रमाता दोष, प्रमाण दोष, प्रमेय दोष, अमुक दोष, तमुक दोष, सादृश्य दोष, तिमिर दोष, मंदांधकार दोष, ठीक है। सो दोष अनंत प्रकार का है। इस रीति से ज्ञान सामग्री से दोष पर है। ज्ञान की सामग्री से पर है कौन? दोष। भिन्न को पर कहे है, जो भिन्न होता है उसको क्या कहते हैं? पर। तासे अप्रमात्व की उत्पत्ति होने ते, तासे मतलब अधिक सामग्री जो दोष, उससे अप्रमा की उत्पत्ति होने थे परत अप्रामाण्य की उत्पत्ति हो गई। इसलिए अप्रामाण्य भी उत्पन्न कैसा हुआ? परत अप्रामाण्य की उत्पत्ति हो गई। अप्रमात्व को अप्रामाण्य कहे। अप्रमात्व मतलब क्या? अप्रामाण्य। और प्रमात्व मतलब प्रामाण्य। अप्रमात्व को अप्रामाण्य कहे। इस रीति से प्रमात्व की उत्पत्ति और अप्रमात्व की उत्पत्ति परत हो गए लग गया। इस प्रकार न्याय वैशेषिक के मत में प्रमात्व की उत्पत्ति भी परत और अप्रमात्व की उत्पत्ति भी परत होवे है। ये हो गया भाई। तो परत प्रामाण्य की उत्पत्ति, परत अप्रामाण्य की उत्पत्ति, इतना विचार हुआ। आगे देखिए, ज्ञान और ज्ञानत्व की सामग्री थे अन्य कारण थे प्रमात्व के ज्ञान की उत्पत्ति। इसको कहते हैं परत प्रामाण्य ग्रहवाद। अर्थ समझ लेंगे। ज्ञान और ज्ञानत्व की सामग्री थी, मतलब ज्ञान को उत्पन्न करने वाली सामग्री, ज्ञानत्व को उत्पन्न करने वाली सामग्री, ज्ञान में रहने वाला धर्म ज्ञानत्व, ज्ञानत्व की सामग्री, उस सामग्री थे अन्य कारण थे। उस सामग्री को छोड़कर अन्य किसी कारण से क्या? प्रमात्व के ज्ञान की उत्पत्ति, प्रमात्व की नहीं, ऊपर किसकी उत्पत्ति बताई? प्रमात्व की। अब प्रमात्व का ज्ञान, प्रमात्व के ज्ञान की उत्पत्ति अर्थात परत प्रामाण्य ग्रहवाद। ऊपर वाला क्या था? परत प्रामाण्यवाद। परत प्रामाण्य अप्रामाण्य की उत्पत्ति। अब क्या है? परत प्रामाण्य ग्रहवाद, मतलब प्रामाण्य का जो ज्ञान वो अभी कैसा? परत। ये इसका मतलब। देखिए, तैसे ज्ञान के ज्ञान की सामग्री थे प्रमात्व ज्ञान होवे नहीं। मिल गया? ज्ञान के ज्ञान की सामग्री, ज्ञान का ज्ञान, जैसे घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान होता है कि नहीं, उस प्रकार ज्ञान का भी क्या होता है? ज्ञान। जैसे अयम घट, ये ज्ञान है, और वो ज्ञान का ज्ञान मतलब अनुव्यवसाय ज्ञान। ज्ञान मतलब व्यवसाय ज्ञान, पहली बार अयम घट ऐसा ज्ञान। और अनुव्यवसाय मतलब उस घट ज्ञान को विषय करने वाला जो ज्ञान, घट ज्ञान को प्रकाशन करने वाला जो ज्ञान, जिसको कहते क्या? अनुव्यवसाय ज्ञान। जैसे ज्ञान की सामग्री थे प्रमात्व का ज्ञान होवे नहीं, किंतु फिर ज्ञान का और ज्ञानत्व का क्या सामग्री थे ज्ञान होवे, जिस सामग्री से ज्ञान का क्या हो रहा है? ज्ञान का ज्ञान हो रहा है, किंतु ज्ञान का और ज्ञानत्व का क्या? ज्ञान, आगे का शब्द जा सामग्री हो गया है, आगे आए ना, जा सामग्री ज्ञान, मतलब ज्ञान का ज्ञान अर्थात अनुव्यवसाय ज्ञान, और ज्ञानत्व, ज्ञान में रहने वाला धर्म ज्ञानत्व का ज्ञान, ये जिस सामग्री से उत्पन्न होते हैं, अनुव्यवसाय जिस सामग्री से उत्पन्न होता है उससे भिन्न सामग्री से उत्पन्न होता है क्या? प्रामाण्य का ज्ञान।
प्रामाण्य का ग्रह, बात लगी। किंतु ज्ञान का और ज्ञानत्व का जहाँ सामग्री ते ज्ञान होवे तामे अन्य कारण, तामे मतलब उससे भिन्न, ता से भिन्न अन्य कारण ते प्रमात्व का ज्ञान होवे लग गया। जैसे उदाहरण प्रत्यक्षादिक प्रमाण ते घटादिकन का ज्ञान होवे, प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षु, चक्षुरादि, उससे ज्ञान हुआ किसका? घट का, अयम घट। जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण ते घटादिकन का ज्ञान होवे लग गया, घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, अयम घट। तैसे मन संयुक्त समवाय संबंध ते घटादि ज्ञान का ज्ञान होवे। अब घट का ज्ञान नहीं, घट का ज्ञान तो चक्षु के संयोग संबंध से हो गया, चक्षु का घट का संयोग हुआ, अयम घट ज्ञान उत्पन्न हुआ। और ज्ञान धर्म किसका है? आत्मा का है, नहीं है को किया। अब उस ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान उत्पन्न करना है, तब संबंध क्या घटता है? और वो ज्ञान का ज्ञान मन से होता है, बराबर। संबंध घटता है उसके लिए मन संयुक्त समवाय। मन संयुक्त हुआ आत्मा, मन से संयुक्त तो कौन है? आत्मा। और उस आत्मा में समवाय संबंध से कौन? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अयम घट है ज्ञान, बराबर है कि नहीं? तो इसे मन संयुक्त समवाय संबंध ते घटादि ज्ञान का ज्ञान होवे है लग गया। नेत्रादि प्रमाण ते घट का ज्ञान होवे, और स्थूल रीति बता रही है, सामने घट रखा है तो नेत्र प्रमाण से क्या होता है? अयम घट है। नेत्रादि प्रमाण ते घट का ज्ञान होवे, ताका अयम घट ऐसा आकार है, उस घट ज्ञान का आकार क्या है? अयम घट, नेत्र से उत्पन्न हुआ ये ज्ञान, अयम घट ऐसा आकार है। और मनोरूप प्रमाण ते घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होवे, मतलब घट के ज्ञान का ज्ञान होता है मन से, चक्षु से घट का ज्ञान, और चक्षु से जो घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ उस ज्ञान का ज्ञान मन से होता है। और उसके सन्निकर्ष से क्या? मन संयुक्त समवाय, पंक्ति देखिए। और मनोरूप प्रमाण ते घट ज्ञान का प्रत्यक्ष, मतलब घट ज्ञान का ज्ञान प्रत्यक्ष होवे, ताका घटम अहम जानामि ऐसा आकार है। क्या करे? घटम अहम जानामि। क्यों? घट ज्ञानवान, घटम अहम जानामि ऐसा आकार है। घटम अहम जानामि या मानस ज्ञान का विषय, ये मानस ज्ञान है, घटम अहम जानामि। इस ज्ञान का विषय कौन कौन है? व्यवसाय ज्ञान भी विषय है, घट भी विषय है, बराबर। और प्रकाशन करने वाला आत्मा भी विषय है। घटम अहम जानामि या मानस ज्ञान का विषय घट ज्ञान है, ऐसा है ना। फिर क्या है आगे? जो शब्दों को काट दीजिए, वहां लिखिए और हो गया। देखिए घटम हम जानामि या मानस ज्ञान का विषय घट ज्ञान, और घट भी विषय है, घट ज्ञान भी विषय है, घट भी विषय। अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसाय ज्ञान भी होता है, और उस व्यवसाय ज्ञान का विषय जो घटादि वो भी होता है। घट भी विषय है आगे, ये क्या आगे है, ये की जगह है। काहे ते कैसे उसको समझा रहे? ज्ञान का ज्ञान अनुव्यवसाय कहिए, ज्ञान के ज्ञान को क्या कहते हैं? घटादिकन का ज्ञान व्यवसाय कहिए। केवल घट का ज्ञान हुआ अयम घट, यह ज्ञान व्यवसाय ज्ञान। और अयम घट यह ज्ञान होने के बाद उस घट ज्ञान वाला मैं हूँ, अहम घटम, घट ज्ञान वाला हम, इसको क्या कहेंगे? अनुव्यवसाय। घटादिकन का ज्ञान व्यवसाय कहिए। और अनुव्यवसाय ज्ञान का यह स्वभाव है, क्या स्वभाव है? व्यवसाय के विषय को त्यागे नहीं, मतलब अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसाय भी है, और व्यवसाय ज्ञान का जो विषय घटादि वह भी है, उसको वो छोड़ता नहीं। व्यवसाय के विषय को त्यागे नहीं, किंतु विषय सहित व्यवसाय को प्रकाश है। घट इस विषय का भी प्रकाशन करता है अनुव्यवसाय ज्ञान, और अयम घट इस ज्ञान का भी प्रकाशन करता है। कौन? अनुव्यवसाय ज्ञान। विषय को त्यागे नहीं, किंतु विषय सहित व्यवसाय को प्रकाश है। लग गया। इसी वास्ते ज्ञान की अनुव्यवसाय संज्ञा है। ज्ञान का जो ज्ञान, उसका नाम क्या धर दिया है? अनुव्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय के पश्चात होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? अनुव्यवसाय।
इसी वास्ते ज्ञान की अनुव्यवसाय संज्ञा है। लग गया। व्यवसाय के अनुसारी को अनुव्यवसाय कहे। जो व्यवसाय का अनुसरण करता है उसको क्या कहते हैं? अनुव्यवसाय। व्यवसाय के अनुसारी को अनुव्यवसाय कहे। जैसे व्यवसाय के घटाधिक विषय है। व्यवसाय ज्ञान का विषय कौन है? घट वगैरह। जैसे व्यवसाय के घटाधिक विषय है तो ऐसे अनुव्यवसाय के भी घटाधिक विषय है। अनुव्यवसाय ज्ञान का भी विषय कौन है? अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय घट भी है, व्यवसाय ज्ञान भी है। अनुव्यवसाय के भी घटाधिक विषय है। लग गया। याते व्यवसाय के अनुसार अनुव्यवसाय है। व्यवसाय का अनुसरण करने वाला है कौन? अनुव्यवसाय। और अनुव्यवसाय ज्ञान का आत्मा भी विषय है। अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय कौन है? आत्मा। मतलब क्या? अनुव्यवसाय ज्ञान के विषय 3 है भाई। नंबर 1 व्यवसाय ज्ञान, नंबर 2 व्यवसाय ज्ञान का विषय जो भी होगा वो, और नंबर 3 वह व्यवसाय ज्ञान जिसके आश्रय से रहता है ऐसा जो आत्मा, वह भी विषय है। किसका? अनुव्यवसाय ज्ञान। ठीक। अनुव्यवसाय ज्ञान का आत्मा भी विषय काहे थे? यह नियम है। क्या नियम है भाई? तो आत्मा के कुछ विशेष गुण बताए और उस विशेष गुण का जब प्रत्यक्ष होता है तब केवल गुण का प्रत्यक्ष नहीं होता है, गुण से गुणी का क्या होता है? प्रत्यक्ष। वही दे रहे। यह नियम है। ज्ञान, इच्छा, कृति मतलब प्रयत्न, सुख, दुख, द्वेष, ये आत्मा के विशेष गुण है। आत्मा में बहुत सारे गुण रहते हैं, किंतु इतने आत्मा की क्या बताया? विशेष गुण। इनमें किसी एक गुण की प्रतीति होवे तो आत्मा की प्रतीति होवे। गुण को छोड़कर केवल आत्मा की प्रतीति होती नहीं है। जब भी आत्मा की अहम के रूप में प्रतीति होगी तब जरूर उसके साथ कोई न कोई विषय रहता है। ऐसा नैयायिकों का सिद्धांत है। इनमें किसी एक गुण की प्रतीति होवे तो आत्मा की प्रतीति होवे। लग गया। किसी की प्रतीति नहीं होवे, है कि नहीं? आत्मा का जो गुण है उसमें से किसी की प्रतीति नहीं होवे तो आत्मा का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। किसी की प्रतीति नहीं होवे तो आत्मा की प्रतीति होवे नहीं। लग गया। याते सकल विशेष गुण को त्यागी के आत्मा की प्रतीति होवे नहीं। बराबर। सभी विशेष गुणों को छोड़कर केवल शुद्ध निरस निर्गुण आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं। किनके यहाँ? नहीं। वेदांत मत में तो सभी गुणों से रहित ऐसे आत्मा का भी क्या होता है? प्रत्यक्ष ब्रह्म साक्षात्कार। याते सकल विशेष गुण को त्यागी के आत्मा की प्रतीति होवे नहीं। तैसे आत्मा को त्यागी के केवल ज्ञानाधिकन की प्रतीति होवे नहीं। आत्मा को छोड़कर केवल ज्ञानाधिक गुण की प्रतीति नहीं होती है और गुण को छोड़कर केवल आत्मा की प्रतीति नहीं होती। जब भी आत्मा की प्रतीति होगी तो किसी न किसी गुण को लेकर ही होगी। केवल ज्ञानाधिकन की प्रतीति होवे नहीं। लग गया। याते घट के ज्ञान का ज्ञान होवे। घट का ज्ञान है ना, उस ज्ञान का क्या हुआ? ज्ञान, अनुव्यवसाय ज्ञान। याते घट के ज्ञान का ज्ञान होवे तब आत्मा का भी ज्ञान होवे। याते व्यवसाय ज्ञान को और ताके विषय घट को, तैसे व्यवसाय के आश्रय आत्मा को। 3 बात हुई। व्यवसाय ज्ञान का विषय घटादि, बराबर। और उस व्यवसाय ज्ञान का जो आश्रय आत्मा, उन तीनों को प्रकाशित करता है कौन? अनुव्यवसाय ज्ञान। याते व्यवसाय ज्ञान को और ताके विषय घट को, तैसे व्यवसाय के आश्रय आत्मा को घटम अहम जानामि, यह ज्ञान प्रकाश है। घटम अहम जानामि अनुव्यवसाय ज्ञान है। उससे 3 प्रकाशित हो रहे, घट, व्यवसाय ज्ञान और आत्मा को घटम अहम जानामि, यह ज्ञान प्रकाश है। लग गया। इसी वास्ते त्रिपुटी गोचर ज्ञान को अनुव्यवसाय कहे। इसलिए अनुव्यवसाय ज्ञान की ये भी परिभाषा हो सकती है, जो ज्ञान त्रिपुटी को विषय करता है उस ज्ञान को बोलते हैं क्या? अनुव्यवसाय ज्ञान। इसी वास्ते त्रिपुटी गोचर ज्ञान को अनुव्यवसाय कहे। लग गया। अनुव्यवसाय ज्ञान का कारण मन है। अब अनुव्यवसाय ज्ञान का कारण कौन है? मन है। याते सकल विषय मन का संबंध कया, सभी विषयों के साथ मन का क्या बताना पड़ेगा? संबंध। सभी विषय मतलब कौन कौन? घट, आत्मा,
आत्मा और व्यवसाय ज्ञान, 3 विषय है ना, सभी के साथ बताना पड़ेगा। किसका? मन का संबंध, ठीक है ना। लेकिन कैसा क्या संबंध बनेगा वो और आगे की चर्चा हम लोग सब बाद में करते हैं, क्योंकि विषय बहुत लंबा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्